नमस्कार। पिछली कक्षा में जैसे मैंने ज्यामिति के 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। बिंदु, सरल रेखा, रेखाखंड, किरण, इन सबों को बताया था। अब इसके बाद इन्हीं रेखाखंडों से अनगिनत ज्यामिति की आकृतियां बनती है। तो जैसे इसके रेखाखंड के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है कॉन्सेप्ट कोण का। कोण क्या होता है देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कोण। ये हुआ एंगल। एक सिंपल जो इसकी परिभाषा आती है वो ये है कि जब दो सरल रेखाएं आपस में मिलकर एक झुकाव उत्पन्न करती है तो उस झुकाव को कोण कहते हैं। ये है। अब दो सरल रेखाएं आपस में कैसे मिलती है जरा देखें। ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, एक दूसरे से मिली या काटी। देखिए कितने सारे कोण बन गए। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण। कोण समझने के लिए आपको वो कोना ध्यान में रखना होगा। हमको वो कोना निकालना है। कोना देखेंगे तो कॉर्नर, वहीं पे कोण आता है। सिंपल कोण देखिए, ये एक सरल रेखा है, दूसरी एक सरल रेखा आकर खड़ी हो गई। ये कोण बन गया, ये कोण बन गया। इसको हम आगे और बढ़ा दें तो ये कोण, ये कोण बन जाएगा। ये 4 कोण बन गए। यदि हम ऐसे दो सरल रेखा को एक तीसरी सरल रेखा से काट दें तो यहाँ कोण बन गया, यहाँ, 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 यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस तरह टोटल 8 कोण बन गए। तो ये सब सारे कोण हैं। ये दो जो सरल रेखाएं हैं यहाँ पे आती है, एक सरल रेखा इधर से आती है, दोनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं और एक झुकाव उत्पन्न कर रहे हैं। ये वाला ये कोण कहलाता है। ये इसी परिभाषा से संबंधित है और हम ये कोण सभी जगह देख सकते हैं। जिस तरह सरल रेखाएं हमारे दैनिक जीवन में शामिल है, उसी तरह कोण भी शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं। इसी व्हाइट बोर्ड को देखें तो ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखाएं दिख रही है और यहाँ पे हमको ये बिंदु दिख जाएगा। ये बिंदु है, इसका कोना बिंदु है, इसका कोना बिंदु है, ये वाला बिंदु होगा बिंदु का उदाहरण, ये वाला बिंदु का उदाहरण होगा। ये सब सारे बिंदु के उदाहरण है। अब इसी में कोण जब है तो ये सरल रेखा और ये सरल रेखा मिलकर यहाँ पर एक कोण बना रही है। ये सरल रेखा और ये सरल रेखा मिलकर यहाँ पे एक झुकाव उत्पन्न कर रही है जो कोण बन जा रहा है। दीवारों पे दो दीवारों की लाइनें जहाँ मिलती है वहां पे कोण बन जाता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में शामिल है ऐसी आकृतियां, जिसको हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही सिंपल है और कॉमन है। अब ये कोण भी कई तरह के होते हैं। केवल कोण का डिफिनीशन तो हमें पता चल गया, पर कोण के बारे में भी जानना होगा कि ये कोण कई नामों से हम लोग परिचित हैं। वो नाम कैसे आते हैं, कैसे उसको हम अंतर कर सकते हैं कि कैसा कैसा कोण है। पहले थोड़ा सा कोण का हम लोग और डिटेल में परिचय ले लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एक घड़ी की सुई का कांटा जो है वो यहाँ पे फिक्स मानते हैं। यहाँ से एक किरण बोल सकते हैं या सुई निकली हुई है। हम दो सुई मान लेते हैं बराबर में। यहाँ पे एक सुई है और इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर बिल्कुल इसी पे एक और सुई गई हुई है यहाँ पे। तो एक ये वाला है रे 1, ये है रे 2। ये दोनों एक ही पर है तो इन दोनों के बीच में कुछ भी फासला नहीं है, बिल्कुल एक पर है।
तो ये हो गई, ये 0 डिग्री वाली कोण हो गई। यदि हम लोग बोलें कि 0 डिग्री का कोण बना के दिखाइए, तो एक बिंदु से हम एक सरल रेखा खींचेंगे, उसी पर दूसरी एक सरल रेखा अंतर करने के लिए थोड़ी सी बड़ी कर देंगे और दिखा देंगे कि ये जो है दोनों एक ही पर है और ये 0 डिग्री का कोण बना है। अब एक सुई यहाँ से उठना शुरू होगी। जैसे यहाँ से मान लीजिए एक सुई, जो दो सुइयां यहाँ पर है, तो वो अब एक यहाँ पे उठती है। ये पोजीशन हम इसका बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। इसको मान लेते हैं ये R3 है। अब यहाँ पे जो उठी तो इसका मान हो सकता है ये चांदा जो होता है हमारे पास प्रोटेक्टर, उससे हम लोग हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है चांदा, तो उसमें इस तरह के यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होता है, उससे माप के देख सकते हैं। ये वाला मान लेते हैं ये 10 डिग्री है। 10 डिग्री कोण का जो इकाई होता है वो डिग्री में मापा जाता है, ये 10 डिग्री है, तो ये इस पोजीशन पर आया तो वो 10 डिग्री कोण बना। ये और ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये बन गया टोटल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 60 डिग्री का, माप के देख लेंगे। इस तरह और ऊपर जाएगा R4, R5, ये वाला पूरा हो गया 75 डिग्री का मान लेते हैं। अब इस तरह एक समय आएगा जब ये पूरी सीधी हो जाएगी और सभी कोण इसी के आधार पर बन रहे हैं। ये हमारा इनिशियल है, ये नहीं बदल रहा है, एक सुई इसमें जो है वो नहीं बदल रही है और दूसरी सुई जो है हमेशा पोजीशन चेंज कर रही है। तो यहाँ पे जो जब पहुंचेगी, ये जो इस सरल रेखा पर ये पूरा सीधा खड़ा है, इस एंगल का नाम है, इसको ऐसे लिख करके डिनोट किया जाता है, पूरी तरह खड़ा है, इसको ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। अब फिर 90 डिग्री के बाद चलना शुरू हो जाता है। यही सुई जब हम आगे बढ़ाएंगे, इस सुई को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे हम इसी से बार बार इसी लाइन से माप रहे हैं, इस लाइन से मापेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये हो रहा है 120 डिग्री। और आगे बढ़ाते हैं इस सुई को, तो यहाँ से जो होगा इसका माप 135 डिग्री हो सकता है। फिर इसी तरह जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इसका माप, नाम छूट गया है, नाम दे देते हैं R6, R7, R8, R9, ये वाला हो जाएगा 160 डिग्री मान लेते हैं। अब इसी तरह करते करते एक ऐसा पोजीशन आएगा कि ये एक पहली सुई तो इस डायरेक्शन में है, दूसरी सुई ठीक इसके विपरीत दिशा में आ जाएगी। ये पोजीशन होगा R10 का। तो ये जो है यहाँ से जो हम लोग खींचेंगे, ये इसको बोलते हैं 180 डिग्री का कोण, और ये एक सरल कोण कहलाता है। ये बिल्कुल सरल कोण होगा क्योंकि एकदम ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, सरल कोण इसलिए क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन मतलब सरल सरल रेखा में बदल जाती है। जो 180 डिग्री का कोण होता है वो एक सरल रेखा में बदल जाती है। ये वाला हम इसको से देखेंगे कि पूरी तरह ये सीधी होती है, ये 180 डिग्री का है। ये वाला हमको पूरी तरह मान के चलना होगा कि इसे, और इसी आधार पर हमारे चांदा का निर्माण किया गया है। जो हम लोग देखते प्रोटेक्टर यूज करते हैं वो वाला इसी तरह का होता है। तो ये वाला जो है 180 डिग्री का कोण इस तरह से बन गया। अब इन्हीं के आधार पर जैसे हम लोग इस कोण की माप करना चाहें कि कितना हो रहा है, तो कोण का माप हो जाएगा, जैसे ये वाला जो है 0 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे R1, ये वाला इसका नाम जो है इसको 0 दे देते हैं, R1 0, R2 ये हो गया 0 डिग्री, R1 0, R3 ये हो गया 10 डिग्री। कोण का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, सब में कोण का चिन्ह इस तरह होगा। फिर आगे देखिए, कोण R1 0, ये R1 0, R4 ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। उसके बाद R1 O, R5 ये वाला 75 डिग्री। कोण R1 O, R6 ये हो गया 90 डिग्री। कोण R1 O, R7 ये हो गया 120 डिग्री। कोण R1 O,
R8 ये हो गया 135 डिग्री। इसी तरह कोण R1OR9 ये हो गया 160 डिग्री। और अंत में कोण R1OR10 ये हो गया 180 डिग्री, जो कि सरल कोण है। इसको अच्छी तरह से समझिए, तो आगे इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा वो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। कंफ्यूजन होने पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।